नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे अजरबैजान और इथियोपिया के राजदूत। कुरुक्षेत्र और गीता जी को लेकर अपने अनुभव किए साझा। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान। उस दिन दीपदान होगा मुख्य आकर्षण का केंद्र। जेजेपी की स्थापना दिवस रैली का न्योता देने करनाल पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। विकलांग खिलाड़ियों को डिप्टी सीएम ने किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अजरबैजान और इथियोपिया के राजदूत पहुंचे, जिनका थानेसर से विधायक सुभाष सुदा ने विशेष स्वागत किया। इस अवसर पर अजरबैजान के राजदूत डॉक्टर अशरफ शिखालियेव और इथियोपिया की राजदूत टिजिता मुलुगेटा ने कुरुक्षेत्र और गीता जी को लेकर अपने अनुभव को साझा किया। भारत में 2023 में होने जा रहे G20 समिट के लिए भारत को बधाई दी और कहा कि इस समय दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि कोरोना के बाद से पैदा हुए हालातों सहित आज के समय में विकासशील देशों के सामने पैदा आर्थिक संकट से उभरने और उनकी मदद पर चर्चा होगी, जिसमें भारत की भूमिका अहम रहेगी। It is a very important event happening annually in Kurukshetra. Kurukshetra is a holy city. It is not only in India but throughout the world. It has high reputation. It attracts so many people who seek enlightenment, who seek improvement, spiritual development, and it is a magnet for people who have nobility in their hearts, who have the passion to make the world better. That is why it is important to promote tourism to Kurukshetra throughout the world. And I believe that Kurukshetra would be one of the hottest tourism destinations in India in the coming few years. थानेसर के विधायक सुभाष सुदा ने कहा कि अभय चौटाला ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पैसे का हिसाब मांगा है और उन्हें विधानसभा में एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा सरकार पारदर्शी सरकार है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सन्निहित सरोवर पर भी मनाई जाएगी। 4 दिसंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे। उस दिन दीपदान मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। चंडीगढ़ की तर्ज पर दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए मेला ग्राउंड में 40 एकड़ में फैले पंडाल में 2023 में सरस मेला और क्राफ्ट स्थाई मेला लगाया जाएगा और वहां पर एक भव्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाने की शुरुआत की जाएगी। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती का अवसर मना रहे हैं। सबसे बड़ा काम मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कहूँगा। पहली बार 2015 में मैं लेके आया था मुख्यमंत्री जी को, 15 लाख रुपए वहाँ की बजट था। उसके बाद 2 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री जी से हमने ज्योति नगर के अंदर हमारा वो पड़ा सूर्यकुंड उसको डेवलप करने के लिए देखिए क्या गंतव्य स्मेल आती थी। मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रुपये वहाँ पर देने की व्यवस्था की। उसके साथ साथ उसके बाद ये इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज 10,000 से 30 लाख लोगों के लिए हमने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। सरकार का अपनी पैसा भी लगता है, उसमें प्रशासन भी लगता है, सब लगता है। और आज देखिए कितना भव्य ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसमें खर्चा होता है। उसकी डिटेल मांगना चाहेंगे आदरणीय अभय चौटाला जी, एक पैसे की हम डिटेल देने चाह रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री के तो विजन ही हो रहा है, सोच ही हो रहा है। वो चाहते हैं कि इस प्रकार से क्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड आगे बढ़े और अपना सोर्सेज खुद के डेवलप करे, ताकि इनको वो सोर्सेज KDP के पास ज़्यादा कार्य कर सके। मुख्यमंत्री जी कल प्रारंभिक के अंदर है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो वो बात करेंगे ना उसके अंदर विधानसभा के अंदर, तो हम एक पैसे का पूरा जवाब देंगे। ऐसी पहली बार हमारी सरकार है जो बिल्कुल पारदर्शी सरकार है। आपने देखा कि प्रकार से नौकरियाँ पहले बिकती थी, हमने मेरिट बेस्ड नौकरी देने का काम किया। हमने इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लेके आए, हम बहुत सी चीज़ें ऐसी लेके आए। तो ये भी हम अपनी बात हो सकता है मुख्यमंत्री जी के बैठ कर जितना गीता जयंती पर एक्सपेंसिस होगा, एक पैसे की डिटेल भी आप कहेंगे तो मैं प्रेस के माध्यम से यही प्रेस करके आपको मैं देंगे। साइड में जो हमारा उनका ग्रीन बेल्ट है उस पर हम करने जा रहे हैं। तो समापन सत्र पे मुख्यमंत्री जी आएंगे और कौन कौन आ सकता है समापन पे? प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तो आ रहे हैं। दीपदान कार्यक्रम
बनेंगे जैसे ही आपको हम उसके साथ साथ 6 तारीख से आगे बढ़ सकती है गीता जयंती। 6 तारीख तक तो मुख्यमंत्री का है, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बात की कि हम जब भी पहला संडे जो होगा उस संडे से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जो संडे है कम से कम लोगों को 2 संडे तो देखने को आर्टिकल आपको मिले। एक सबसे बड़ी बात और भी हुई है मुख्यमंत्री जी के साथ। कल मैं मुख्यमंत्री जी को स्नेह और लेके गया था और वहाँ पर स्नेह के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी रामपाल जी हमारे बड़े भाई बैठे हैं, जयनील शर्मा जी थे, कुमारी जी थे, बैठ के मुख्यमंत्री जी के साथ ब्राह्मण समाज का बड़ा डिस्कशन हुआ किस प्रकार से हमारा स्नेह जो मेन हमारा अछूता रहता है वो गीता जयंती से अछूता हमारा स्थान है, वहाँ पर उसको डेवलपमेंट करने के लिए हमने उसकी प्लानिंग कर रही है, आर्किटेक्ट हम करने जा रहे हैं। साथ में उसके साथ उसको बहुत ही जो डिमांड रखी है उसको हम बिल्कुल पूरा करेंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करनाल पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं को भिवानी में होने वाली जेजेपी की स्थापना दिवस की रैली का न्योता दिया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का फूल मालाओं व बुके देकर जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर मास्टर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले 60 साल के वीर सिंह संधू व नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज व गोल्ड मेडल जीतने वाले विकलांग मनोज संधू को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सम्मानित किया। और वहीं खिलाड़ी मनोज ने डिप्टी सीएम को एक पत्र भी सौंपा। खिलाड़ी मनोज ने मांग किया कि उन्हें रोजगार दिया जाए ताकि वे अपनी खेल प्रैक्टिस को जारी रख सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर देश के लिए मेडल ला सके। मेरा नाम मनोज संधू है जी। कौन सी गेम में आप पदक जीत कर आए हैं? मैं अभी नेशनल चैंपियनशिप पैरा स्विमिंग की जो हुई थी 2022 में 11 से 13 नवंबर असम गुवाहाटी में, उसमें मैंने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो आज जाट भवन में दुष्यंत चौटाला जी पहुंचे थे, उनके द्वारा आज आपको सम्मानित किया हाँ जी, गया। आज उन्होंने मुझे सम्मानित किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मुझे रोज़गार दिया जाए। मैं काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी तक रोज़गार नहीं मिला है, तो ताकि मैं अपने गेम को आगे चला सकूं और उसका खर्च वगैरह उठाने में थोड़ी सहायता हो जाएगी। तो आपने आज एक पत्र भी सौंपा है दुष्यंत जी को? हाँ जी, मैंने आज उनको एक अपनी फाइल दी है बना के, तो उन्होंने क्या कहा है? तो वो फाइल उन्होंने ले ली और सम्मानित भी कर दिया है। अभी तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो एक बार फिर से अब तक मैं सिल्वर जुबली हो चुकी है। हाँ जी, 30 से ऊपर हो गए होंगे मेरे नेशनल में और 2 मेडल मेरे इंटरनेशनल में। कितने सालों से आप खेल रहे हैं? मैं 2003 से खेल रहा हूँ। मेरे को मतलब 19-20 साल हो गए। 1998 से मैं प्रैक्टिस कर तो रहा हूँ। अब रोजगार की मांग को लेकर आप दुष्यंत चौटाला से मिले हैं, हाँ जी, तो क्या आपको उम्मीद है? उम्मीद तो है जी, उनके हाथ में है। देखो, अगर वो चाहे तो जरूर हो सकता है। यमुनानगर की छोटी लाइन के सुभाष नगर और फरकपुर में गैंगस्टर के घर पर आज सुबह से एनआईए की टीम अल सुबह से छापेमारी कर रही है। यमुनानगर के फरकपुर में अभिषेक दीमन के घर से एनआईए की टीम को खाली हाथ निकलना पड़ा, जिसके बाद टीम ने छोटी लाइन पर सिमरनजीत सिंह बाबा के घर पहुंचकर रेड की। वहां से सिमरनजीत सिंह को अरेस्ट कर एनआईए की टीम अपने साथ ले गई। सिमरनजीत सिंह बाबा के घर टीम ने पहुंचकर पूरे एरिया को सील कर दिया। जिस घर में पूछताछ की जा रही है वहां पर लोकल पुलिस को तैनात कर दिया गया और टीम खुद अंदर घर के लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। अंबाला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 क्विंटल 40 किलो चूरा बौस्त बरामद करने में सफलता हासिल की। पुलिस को सूचना मिली थी कि राजस्थान से एक कबाड़ के ट्रक में छुपाकर इस नशे की खेप को अंबाला लाया जा रहा है। पुलिस ने सूचना मिलते ही जाल बिछाया और ट्रक सहित 2 आरोपियों को काबू कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि यह नशा कहां से लाया जा रहा था। ये बुक्की बरामद हुई है और एसटीएफ की टीम ने जो स्पेशल कार्रवाई करी है, जो मुजरिम है वो भी 2 बंदे अरेस्ट करके वहाँ पर बैठाए हुए हैं और सारा जो एनडीपीएस का जो सामान पकड़ा गया है ये सारे कट्टों में सील किया हुआ है और एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मैंने सारे कट्टों में अपने साइन भी कर दिए हैं और पुलिस स्टाफ ने भी उसमें अपने साइन कर दिए हैं। कैथल जिले के गांव सजुमा में 27 नवंबर को हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग लघु सचिवालय पहुंचे, जहां एक पक्ष ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए पलायन की बात कही, जबकि दूसरे पक्ष द्वारा गांव में शांति व्यवस्था की अपील की गई है। बता दें कि 27 नवंबर जिला परिषद और ब्लॉक समिति के उम्मीदवारों के परिणाम घोषित हुए थे, जिसमें जिला परिषद में कश्यप समाज और ब्लॉक समिति में वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने जीत हासिल की थी। और शाम को जब विजय जुलूस निकाला जा रहा था तो अचानक से पत्थरबाजी हो गई, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ पुलिस कर्मचारी भी चोटिल हुए थे
और पुलिस की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी। पुलिस ने उपद्रव को रोकने के लिए आसपास के जिलों से फोर्स भी बुलाई थी और अब दोनों पक्षों के लोग उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मिले लघु सचिवालय पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने गोला के डीएसपी सुनील कुमार की अगुवाई में एसआईटी गठित कर दी है, जो इस मामले में जांच कर रही है। वही इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज करते हुए कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो परसों शाम को जो विवाद हुआ था चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद में और आपस में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था और पुलिस पर भी हमला हुआ था, उस संबंध में हमने मुकदमा जो है पुलिस की तरफ से उसी दिन दर्ज कर दिया गया था, जिसमें कि 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई चल रही है। उसके बाद में दोनों पक्षों की तरफ से अभी हमें कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पे एक मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे भी अगर कोई भी जो घायल है या पीड़ित हैं उनकी तरफ से कोई भी शिकायत आएगी तो उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल आज दोनों पक्षों के लोग अलग अलग अपने अपने पक्ष की तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपायुक्त महोदया से और मुझसे मिलने के लिए आए थे। हमारी उनके साथ दोनों पक्षों के साथ में मीटिंग हुई। दोनों पक्षों से हमने यही अपील करी है कि शांति बहाल की जाए, गांव में आपस में जो है शांति कायम की जाए, आपस में बैठ करके बातचीत के थ्रू उस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए। बाकी जो है पुलिस की कार्रवाई जो है वो जारी है, पहले भी हमने जो की है, आगे भी अगर मुकदमों में जिनमें मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। हमने इसके मुकदमों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसमें कि जांच जो है वो डीएसपी गोला सुनील जी हैं, वो उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एसएचओ सदर इंस्पेक्टर रोहताश और सब इंस्पेक्टर रामवीर इसके सदस्य हैं। वो जितने भी 3 अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं और आगे जो भी मुकदमे इस सजुमा विवाद से जुड़े हुए जो भी दर्ज होंगे उन सबकी जाँच एसआईटी द्वारा की जाए। करनाल में देर शाम बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर गोलियां चला दी। यह वारदात मेरठ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हुई। यहां नकाबपोश बदमाश एक्टिवा पर सवार होकर बंसीवाला पेट्रोल पंप पर आया, जहां उसने एक ट्रक ड्राइवर को सीधे गोली मार दी। उसके बाद उससे रुपए मांगे। ड्राइवर जान बचाने के लिए भागा तो बदमाश ने एक और फायर कर दिया। वह गोली ड्राइवर के पेट के पास लगकर निकल गई। पूरी वारदात अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से बेखौफ होकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने वारदात के बाद शहर के चारों तरफ नाकाबंदी शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद भी अब तक आरोपी का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। मेरे को जानकारी मिलेगी कि बंसी वाले पेट्रोल पंप पे नंगला गांव में जो है उस पर गोली चल गई है, तो हम तुरंत अपनी पुलिस और सीआईए के साथ एफएसएल टीम के साथ मौके पहुंचे। यहाँ आने पे पता लगा कि बंसी पेट्रोल पंप के साथ साथ महाराजा पेट्रोल पंप है, इस पर भी वारदात हुई। जो सीसीटीवी कैमरा और वो सारी चीज़ देखने से पता लगा भाई महाराजा पे वारदात पहले हुई है। जो इस पर जो सेल्समैन था उसको लेफ्ट साइड में कोई कंधे पे गोली लगी हुई है, जो हो गया था। उसके बाद जो बंसी पेट्रोल पंप पे जाकर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप उस पर भी उसने फायर किए। वहाँ पर उसने 3 फायर किए, 2 गोली उसको ड्राइवर को वहाँ पर मौके पर लगी, एक उसके पेट से क्रॉस कर गई, एक पैर में लगी है, एक जिंदा कारतूस मौके पे मिला है। तो सर इसमें कोई और जो कैमरा देखने से लग रहा है कि एक लड़का जो मुंह बांधा हुआ है और एक्टिवा पर आता फायर करके चला जाता है। और तो नहीं हुई सर किसी? नहीं, अभी उनको एम्बुलेंस का तुरंत प्रबंध करके हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया है। हालत ठीक है सर? हालात अब स्थिति ठीक है उनकी। क्या लगता है सर युवक कहाँ से है? अभी तो तफ्तीश का मैटर है, जांच कर रहे हैं और इसमें अपनी स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी है, जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और अलग अलग लूट के इरादे से आया तो अलग अलग एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। यमुनानगर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कर्मचारियों ने लघु सचिवालय में उप मंडल अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला प्रधान प्रवेश परोजा ने बताया कि 11 दिन की हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ निवास पर हुई बैठक के अनुसार 6 नवंबर को उप चुनाव आचार संहिता के खत्म होने के बाद तुरंत उनकी मांगों पर स्वीकृति जारी करने का ठोस आश्वासन दिया गया था, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी अब तक पत्र जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जिला भिवानी की शिवानी नगर पालिका में सफाई कर्मी की दीपावली के पटाखे नष्ट करने की ड्यूटी लगी थी और पटाखे नष्ट करने के लिए ले जाते समय ब्लास्ट होने के से एक कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। कर्मचारियों की मांग है कि मृतक कर्मी के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। वहीं घायल सफाई कर्मियों को 20-20 लाख रुपए दिए जाएं और उनका इलाज का सारा खर्च सरकार वहन करे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारी मांगों पर स्वीकृति पत्र अगर 15 दिन के अंदर जारी नहीं किया गया तो निगम कर्मी सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज हम ये ज्ञापन देने आए हैं डीसी साहब के मार्फत अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा सरकार को हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है कि 29 अक्टूबर को जो संघ और सरकार के बीच बातचीत हुई थी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर, क्योंकि उससे पहले हम 11 दिन की स्ट्राइक भी कर चुके हैं कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर, लेकिन 29 तारीख को जो बातचीत हुई है तो उसमें
सरकार द्वारा वायदा किया गया था संघ के साथ कि भाई 6 नवंबर को जो ही आचार संहिता समाप्त होगी और हम मानी गई मांगों के पत्र परिपत्र जारी कर देंगे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए ये कि आज जो है इस बात को करीब 1 माह का समय बीत चुका है, किसी भी समस्या का सरकार द्वारा कोई भी पत्र परिपत्र आज तक जारी नहीं किया गया। यमुनानगर के मॉडल टाउन में रात को करीब 3 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। कार सवार एक व्यक्ति ने बाइक सवार कुछ युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 2 युवकों की टांग भी टूट गई है, जिसे उनके शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया है। मौके पर डायल 112 की टीम पहुंची और बाद में थाना शहर की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि चारों युवक शिवनगर जोगिंदर नगर के रहने वाले हैं और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार है, सही है, अशोक कुमार। अशोक जी, क्या बीटी गई थी आपके पास? एक्सीडेंट की वीडियो है जी, मेला सिंह चौक पे एक्सीडेंट हुआ कार में जी। तो जब आप पहुंचे यहाँ पर इंजर्ड पड़े थे उस समय? हाँ कुछ थे, एम्बुलेंस से सिविल हॉस्पिटल ले गए। तो जो थाना लगता है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया? कौन सा थाना लगता है सर? सिटी यमुनानगर में जमींदार के पास काम करने वाले मजदूर युवक का शव जमींदार के घर पर मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वह शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार 176 के तहत कार्रवाई की गई है। मृतक की पहचान सचिन निवासी हाफिजपुर के रूप में हुई है। पिता महेंद्र सिंह ने बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसका शरीर घर के बाहर पराली के ऊपर पड़ा हुआ था। रादौर थाना के जांच अधिकारी ने बताया कि सचिन को दौरे पड़ते थे, उसने खाना खाया था और उसके बाद उसे दौरा पड़ा था। पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई की गई है। यमुनानगर के कैंप एरिया में शादी में गए एक घर में चोर ने रात को ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी व कीमती गहने चोरी कर लिए और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 112 पर कॉल गई थी हमारे पास, भाई एक मकान में बंद था, रात को उसका ताला लॉक टूट के चोरी हो गई है और भाई कानूनी कार्रवाई के लिए मौके पे आए। तो कितने बजे रामपाल जी कॉल पहुंची थी? 10:39 पे हमारे पास आया, हम 10 मिनट से पहले पहुंच गए थे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि लॉक टूटे हुए हैं? टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ है जी। तो इसकी कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित थाना गांधीनगर को सूचना दी। तो क्या गांधीनगर से मुलाजिम पहुँच रहे हैं? हाँ पहुँच रही है, वो चले हुए पहुँच गए। हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले सुशांत सैनी ने एक ऐसी कार तैयार की है जो सिर्फ फिल्मों या वीडियो गेम में चलती नजर आती है। जो इस कार की खूबियां इतनी हैं कि आप जानकर भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस कार को तैयार करने के पीछे सुशांत सैनी का एक खास मकसद भी है। ये कार न सिर्फ सड़क पर फराटे भरती है बल्कि उबड़ खाबड़ जगह पर ऐसे दौड़ती है जैसे आर्मी का टैंक आगे बढ़ता है। हिमाचल कल्याण सभा के उप चेयरमैन नरेश धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल कल्याण सभा कालका का हिम मिलन वार्षिक उत्सव का आयोजन कालका के रेलवे के जंच घर में किया गया। इस अवसर पर कालका के विधायक प्रदीप चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। महिला प्रदेश कांग्रेस की महासचिव पवन कुमारी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रही। सभा के पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर प्रदीप चौधरी और पवन कुमारी का स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नगरपालिका ने करोड़ों रुपए सार्वजनिक शौचालयों पर खर्च किए हैं, लेकिन शौचालयों के रखरखाव और व्यवस्था नाम की कोई बात नहीं है। शौचालयों के दरवाजे टूटे पड़े हैं। बेरोक-टोक पानी शौचालयों में बहता रहता है, जो पानी की बर्बादी ही करता है। सार्वजनिक शौचालयों के मेंटेनेंस पर नगरपालिका को कोई भी ध्यान नहीं है। शौचालयों के हालात नगरपालिका के दावों के बिल्कुल विपरीत है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।